हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज हमारा नया साल स्टार्ट हो रहा है बेटा। 1 जनवरी 2025। मैं आप सबको बेटा शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला जो साल है वह आपका बहुत अच्छा जाए। और अब जो आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं मार्च में, तो मैं यही चाहूँगा कि माँ सरस्वती की कृपा आप पे बनी रहे और आप खूब अच्छे मार्क्स से बोलते हैं ना बेटा पास हो। ठीक है। और अपनी लाइफ में बोलते हैं ना कि जितनी सक्सेस आप हासिल करना चाहते हैं, जितना आपने सोचा है लाइफ में आगे बढ़ने का, उससे ज़्यादा ही माँ सरस्वती आपको दे। ठीक है। सो मेरे बच्चे, इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर बेटा 91 है, वो होने वाला है फोर फीचर एंड रीसू ऑफ शेयर के ऊपर। ठीक है। आज की क्लास में बेटा हम फोर फीचर ऑफ शेयर पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा इसके बाद उसमें हम रीसू ऑफ शेयर पढ़ेंगे। तो हम दो क्लास के अंदर फोर फीचर एंड रीसू को खत्म करेंगे मेरे बच्चे। ठीक है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फोर फीचर ऑफ शेयर। तो सबसे पहले हमारा सवाल यही उठता है बेटा कि फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है। तो देखो, फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब है इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ड्यू। अगर बेटा शेयर होल्डर से कॉल्स का पैसा अगर कंपनी को सारा का सारा रिसीव नहीं होता है, तो ऐसे सिनारियों में कंपनी के पास राइट होता है कि कंपनी उस शेयर होल्डर के शेयर को फोरफिट यानी कैंसिल कर सकती है। देखो, होता क्या है बेटा कि जब कोई शेयर होल्डर कॉल्स का पैसा नहीं देता तो कंपनी उसको कॉल्स इन एरियर ट्रीट करती है, और कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए एसेट होता है। क्योंकि कंपनी को लगता है कि अगर किसी कॉल में शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल होती है, तो आपको पता है कॉल इन एरियर जो होता है वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में हो सकता है ना। एप्लीकेशन में तो नहीं हो सकता, क्योंकि एप्लीकेशन आपकी पहली कॉल होती है, तो वहां तो सभी पैसे भेजेंगे जितने भी शेयर होल्डर हैं। क्योंकि जो नहीं पैसे भेजेगा एप्लीकेशन में, कंपनी को भी फिर उससे कोई मतलब नहीं होता। तो एप्लीकेशन में जो लोग कंपनी को पैसा भेजते हैं शेयर होल्डर, कंपनी उनको शेयर अलॉट करती है। बट कंपनी फिर उसके बाद जब अलॉटमेंट मांगती है उन्हीं शेयर होल्डर से, फर्स्ट कॉल का पैसा मांग सकती है उनके बाद। तो माइट भी देयर आर चांसेस कि कोई शेयर होल्डर पैसे देने से क्या कर दे बेटा, मना कर दे, तो कंपनी उसको कॉल इन एरियर बोलती है। और कंपनी को उम्मीद होती है कि अगर अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल में दे देगा भाई। फर्स्ट कॉल में नहीं दिया तो उसके बाद 14 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाता है, तो उसमें दे देगा। अगर उसमें भी नहीं दिया ना बेटा, तो फिर कंपनी मेरे बच्चे शेयर को क्या कर देती है, फोरफिट कर देती है। तो कॉल इन एरर कंपनी के लिए एसेट होता है। कंपनी विल से कि अगर किसी शेयर होल्डर ने किसी भी कॉल्स का पैसा नहीं दिया, कॉल इन एरर कर दिया, तो हमें उम्मीद है कि वो आगे दे देगा, यानी लेटर ऑन कॉल्स में दे देगा। बट अगर लेटर ऑन कॉल्स में भी शेयर होल्डर बेटा कॉल इन एरर ही करता रहता है, कंपनी को पैसा नहीं देता है, तो ऐसे में कंपनी के पास राइट होता है कि कंपनी उस शेयर होल्डर के शेयर को फोरफिट कर सकती है, यानी कैंसिल कर सकती है। पर याद रखना, ये फोर फीचर भी कंपनी तभी कर सकती है, इट कैन बी डन बाय द कंपनी ओनली इफ इट इज अलाउड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए परमिट करता है। अब एओए परमिट नहीं करता तो फिर नहीं कर सकते कैंसिलेशन ऑफ शेयर, यानी फोरफीचर नहीं कर सकते। बट मोस्ट ऑफ द कंपनी अपने एओए में ये बात लिख कर देती है बेटा कि अगर किसी भी शेयर होल्डर ने अगर कॉल इन एरर किया और एक दिए हुए टाइम पे पैसा अगर वो कंपनी को नहीं भेजता है, तो कंपनी उनके शेयर क्या कर सकती है, कैंसिल यानी फोर फीचर कर सकती है। पर यस, कैंसिलेशन ऑफ शेयर फोर फीचर तभी पॉसिबल है जब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात मेंशन है। अच्छा, इफ एनी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी डज नॉट द पे अमाउंट ऑफ कॉल, अगर कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर अगर किसी भी कॉल का अगर अमाउंट नहीं देता है, द कंपनी में एक्सरसाइज दिस पावर, तो कंपनी इस पावर का इस्तेमाल कर सकती है जो इनके एओए में लिखा रहता है कि अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो उसके शेयर फोरफिट करे जा सकते हैं, यानी कैंसिल करे जा सकते हैं, जो कि किसके पास है, शेयर होल्डर के पास है, हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। ठीक है। और क्यों कंपनी शेयर फोरफिट कर सकती है, बिकॉज ऑफ
अमाउंट ऑफ कॉल इज नॉट पेड, कि जिस कॉल का पैसा देना चाहिए था शेयर होल्डर को उसने नहीं दिया है, तो कंपनी के पास राइट है कि वो उसके शेयर को क्या कर सकते हैं, फोरफिट कर सकते हैं। इन केस ऑफ सच फॉरफीचर, जब कंपनी बेटा शेयर फॉरफिट कर रही होती है तो कंपनी मस्ट फर्स्ट गिव अ क्लियर 14 डेज नोटिस टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, तो कंपनी ना शेयर फॉरफीचर करने से पहले 14 दिन का समय देती है, 14 डेज का टाइम पीरियड देती है कि शेयर होल्डर आप पे कर दो अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स, जो भी कॉल्स का पैसा आपने नहीं दिया है दे दो, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह बनता है। एक टॉपिक था बेटा, हमने देखा था, मैंने आपको एक इसका लेक्चर दिया था, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। तो वैसे वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको बस उसका ओवरव्यू दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी शेयर होल्डर ने कॉल इन एरियर करा है, कॉल्स का पैसा नहीं दिया है, तो अगर वो इन 14 डेज के अंदर देना चाहता है तो दे सकता है, और जो भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट बनता है कॉल इन एरियर के ऊपर तो वो भी दे दें, और अपना जो भी ड्यू है उसे क्लियर कर दें। ठीक है, तो 14 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाता है। इफ द शेयर होल्डर डज नॉट पे, अगर कंपनी को वो इन 14 डेज नोटिस में भी जो पीरियड दिया है कंपनी ने, अगर उसमें भी शेयर होल्डर अगर पेमेंट नहीं करता है ना, तो कंपनी में फोरफिट द शेयर, कंपनी उसके शेयर फोरफिट कर सकती है बाय पासिंग एन अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन। एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है बेटा कंपनी के अंदर, और बोल दिया जाता है कि हम इन शेयर होल्डर के शेयर क्या कर रहे हैं, फोरफिट कर रहे हैं। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ सच फॉरफीचर, कि जब ये शेयर फॉरफिट हो रहे होते हैं तो फॉरफिटेड शेयर कैंसिल हो जाते हैं, यानी जो भी हमने उन शेयर होल्डर को ओनरशिप दी है, शेयर्स दिए हैं, उनको कैंसिल कर दिया जाता है। एंड शेयर कैपिटल इज रिड्यूस टू दैट एक्सटेंट, और कंपनी अपनी शेयर कैपिटल भी रिड्यूस कर देती है, क्योंकि हम उन शेयर होल्डर को बेदखल कर देते हैं, कंपनी से बाहर कर देते हैं। तो ऐसे में अगर हमने शेयर होल्डर को कंपनी से बाहर कर दिया है, उनकी ओनरशिप कैंसिल कर दी, उनके शेयर कैंसिल कर दिए हैं, तो इन रिस्पॉन्स में बेटा जो कंपनी के शेयर कैपिटल भी होती है ना, वो इंक्रीज नहीं वो डिक्रीज हो जाती है। देखो शेयर कैपिटल इंक्रीज कब होती है, जब हम शेयर इशू करते हैं, जब हम लोगों को ओनर बनाते, जनता को ओनर बनाते, तो कंपनी में शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है। पर जब आप ओनरशिप छीनोगे, शेयर फोरफिट करोगे, तो शेयर कैपिटल बढ़ेगी थोड़ी, कम हो जाएगी। तो वहाँ यहाँ पर वही लिखा है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? तो आई होप सो कि आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इसी बात को ना बेटा देखो, इसी बात को मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको अपनी बात समझाऊंगा। जैसे बेटा एक कंपनी जब शेयर फोरफीचर करती है ना, तो फोरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर। ठीक है, क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर। और ये कैंसिलेशन ऑफ शेयर तभी कंपनी किसी शेयर होल्डर का कर सकती है जब उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी हुई रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर होल्डर था मुकेश नाम का, ध्यान से सुनना क्योंकि एंट्रीज आपको रटनी नहीं है, आपको लॉजिकली चलना है। ठीक है, तो मान लो कि आपका एक शेयर होल्डर है, वैसे तो बहुत सारे रहे होंगे, बट हम एक शेयर होल्डर को पकड़ते हैं, मान लो इसका नाम मुकेश है। कंपनी के जो मुकेश के पास शेयर हैं वो है 100 शेयर, और हर एक शेयर मान लो 10 ईच का है। तो कंपनी ने मुकेश को बोला था कि भाई आप एप्लीकेशन में ये 10 रुपए में से आप एप्लीकेशन में 4 रुपए भेजोगे, अलॉटमेंट में आप 2 रुपए भेजोगे, और फर्स्ट कॉल में आप बैलेंस भेजोगे। तो देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आप कितने मंगा चुके हो, 6, 10 में से 6 मंगा चुके हो, तो फर्स्ट कॉल में आप कितना मंगाओगे, 4 रुपए ही मंगाओगे, तो फर्स्ट कॉल का बैलेंस कितना बना, 4। ठीक है, पर हुआ क्या कि जो हमारा मुकेश है ना, उसने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया, क्योंकि एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल होती है, चलो वहां पर तो वो देगा ही देगा। पर जब कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया ना, तो मुकेश ने पैसे देने से मना कर दिया, तो कंपनी ने उसे कॉल इन एरर बोल दिया कि चलो कॉल इन एरर कर दिया। और कोई बात नहीं, अगर मुकेश ना अलॉटमेंट में नहीं दे रहा तो क्या हुआ, फर्स्ट कॉल में दे देगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, अब कंपनी ने जब फर्स्ट कॉल भी मंगाई तो वहां पर भी मुकेश ने पैसे देने से मना कर दिया। ठीक है, नहीं दिया, वहां पर भी कॉल इन एरर कर दिया। ठीक है, तो फिर कंपनी अब क्या करेगी, फर्स्ट कॉल के बाद 14 डेज का नोटिस पीरियड देगी। अगर उसमें भी अगर मान लो मुकेश पैसा नहीं दे रहा है, तो कंपनी उसके शेयर क्या कर देगी, फोरफिट। यानी जो ओनरशिप दी, देखो कंपनी तो हर कॉल में ओनरशिप दे रही है ना उसे, पर मुकेश ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। तो कंपनी ये बोलती है कि देखो हम तो आपको हर कॉल में ओनरशिप दे रहे हैं, बट आप हमें पैसा नहीं भेज रहे हो, तो ऐसे में हम अब आपके शेयर कैंसिल करने जा रहे हैं, हम आपके शेयर फोरफिट करने जा रहे हैं। तो जब शेयर फोरफिट होती है ना, तो उसकी एंट्रीज क्या होती है, तो देखो एंट्रीज, जो एक नॉर्मल एंट्री होती है फोरफीचर की, वो होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर। एंड जहां जहां पे उसने कॉल इन एरर किया है,
उस कॉल इन एरियर को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। क्यों करते हैं मैं अभी आपको लॉजिक दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, सारे लॉजिक्स मैं आपको दूंगा। बट देखो एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर एंड टू कॉल इन एरियर, यानी उन जगहों का, उन कॉल्स का नाम जहां जहां उसने कॉल इन एरियर किया। अब शेयर कैपिटल हम क्यों डेबिट कर रहे हैं, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब शेयर फोर फीचर होते हैं तो फोर फीचर शेयर कैंसिल हो जाते हैं, यानी हम उनके शेयर कैंसिल करते हैं और ऐसे में कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। तो जब कैपिटल रिड्यूस होती है ना बेटा, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि कंपनी से एक ओनर कम हो गया। तो उस सिनारियो में कंपनी की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। तो जब कंपनी की कैपिटल रिड्यूस होती है तो ये माना जाता है कंपनी की लायबिलिटी भी कम हो रही है, इसलिए शेयर कैपिटल को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट को हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं सर, ये शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्या होता है? तो देखो इस शेयर फॉर फीचर अकाउंट को हम इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं बिकॉज देखो जब एक कंपनी मुकेश के शेयर कैंसिल करेगी तो मुकेश ने 4 रुपए तो भेजे है ना, यानी अगर मुकेश के पास 100 शेयर हैं तो 100 शेयर पे मुकेश ने 4 रुपए तो भेजे हैं, यानी उसने कंपनी को कितने रुपए दिए हैं, 400 रुपए तो दिए हैं ना। वैसे तो डील ये हुई थी कि उसे 100 शेयर पे पूरे 10 रुपए देने चाहिए थे, यानी 1000 रुपए देने चाहिए थे। पर क्योंकि उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उसने सिर्फ किसका पैसा दिया है, एप्लीकेशन का। बताओ कितना दिया है, 400। तो आपको क्या लगता है कि कंपनी जब शेयर फोरफिट करती है, शेयर कैंसिल करती है, तो क्या मुकेश को ये 400 रुपए वापस किए जाएंगे? द आंसर इज नो, ये पैसे वापस नहीं किए जाएंगे, कंपनी ये छीन लेगी। कंपनी ये कहेगी ये पैसा हम अब आपको वापस नहीं करेंगे। प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको एक शेयर के ऊपर टोटल कितने रुपए देने हैं, 10 रुपए देने हैं। आपने दिए कितने, सिर्फ 4, 6 रुपए तो आपने दिए ही नहीं, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के तो दिए ही नहीं। तो अब हम आपके शेयर छीन रहे हैं और आपने जो हमें 4 रुपए एप्लीकेशन का दे दिया है ना, हम आपको ये वापस नहीं करेंगे। तो जब कंपनी ये वापस ही नहीं करेगी तो एक तरीके से ये कंपनी का इनकम बन जाएगा, यानी फायदा बन जाएगा। और इसलिए बेटा क्योंकि शेयर फॉरफीचर वो अमाउंट होता है शेयर का जो शेयर होल्डर दे चुका होता है, और कंपनी इसको रिटर्न नहीं करती, वापस नहीं करती, तो कंपनी का ये इनकम होता है। इसलिए ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो ये यहाँ पर क्रेडिट हो गया। बोलो क्या आपको बात समझ में आया? और शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल को इसलिए क्रेडिट किया गया है क्योंकि जब बेटा मुकेश ने कॉल इन एरर किया अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में क्या करा, कॉल इन एरर किया, तो जब जब कॉल इन एरर किया होगा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में, तो कंपनी ने अलॉटमेंट के कॉल इन एरियर को, फर्स्ट कॉल के कॉल इन एरियर को अपना एसेट माना होगा। और जब एसेट माना होगा तो एसेट को क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। आपने तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री पहले पढ़ी हुई है बेटा, मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा तो वहां पर भी आप देखना। तो आपने पहले जब कॉल इन एरियर की एंट्री पास करी थी तो याद करो, जब भी अलॉटमेंट की रिसीव में कॉल इन एरियर होता था, फर्स्ट कॉल की रिसीव में कॉल इन एरियर होता था, तो आप कॉल इन एरियर को अपना एसेट ट्रीट करते थे, कहते थे कोई बात नहीं अभी नहीं दे रहा, कोई बात नहीं बाद में दे देगा, उम्मीद होती है कंपनी को। तो ऐसे में बेटा हमने ना कॉल इन एरियर को ना एसेट दिखाया था पहले। पर आज जब हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं ना, हम इससे मुकेश से अपना नाता तोड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं अब तू हमारी कंपनी का ओनर नहीं। तो जो कॉल इन एरियर पहले मुकेश से रिलेटेड जो पहले कॉल इन एरियर हमारा एसेट था ना, अब हम कहेंगे ये हमारा एसेट नहीं है, क्योंकि मुकेश के साथ हम संबंध तोड़ रहे हैं। और जब मुकेश के साथ संबंध तोड़े जा रहे हैं तो मुकेश से जो कॉल इन एरियर हमें हुआ था, जिस कॉल इन एरियर को हम एसेट दिखा रहे थे, हम सोच रहे थे कि मुकेश अभी नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं बाद में देगा, हम उस कॉल इन एरियर को भी कैंसिल कर देंगे। हमने कॉल इन एरियर को पहले डेबिट किया था, बट अब हम कॉल इन एरियर को डेबिट से क्रेडिट कर देंगे, यानी कैंसिल कर देंगे। बट यहाँ पर कॉल इन एरियर की जगह पे ना हम उस स्लॉट का नाम लिखते हैं, उस कॉल का नाम लिखते हैं जिस कॉल में उसने कॉल इन एरियर किया था। तो मान लो मुकेश ने कहाँ कॉल इन एरियर किया था, शेयर अलॉटमेंट में, तो टू शेयर अलॉटमेंट। और कहाँ कॉल इन एरियर किया था, फर्स्ट कॉल में, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये है कॉल इन एरियर ही बेटा। आप चाहें तो कॉल इन एरियर भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, बट ज्यादा प्रेफर ये होता है कि हम उस कॉल का नाम लिखें जहां पर उसने क्या करा था, कॉल इन एरियर। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? तो बेसिक एंट्री जो फोर फीचर की है वो क्या हुई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन एरियर, यानी उन कॉल्स का नाम जहां जहां उसने कॉल इन एरियर किया। तो देखो शेयर कैपिटल हम रिड्यूस कर रहे हैं, कंपनी की लायबिलिटी कम हो रही है तो हम इसे डेबिट कर रहे हैं। तो एक बार बताओ हम कितने शेयर कैंसिल कर रहे हैं, मुकेश के 100 शेयर। और ओनरशिप जो कैंसिल कर रहे हैं, शेयर जो हम कैंसिल कर रहे हैं बेटा, वो इस बात पे डिपेंड होता है कि हमने मुकेश को ओनरशिप कितने की दी थी। तो देखो कंपनी ने तो फर्स्ट कॉल तक ओनरशिप दी है, यानी पूरे 10 रुपए की ओनरशिप दी है कंपनी ने। तो
तो कंपनी कैंसल भी कितने से करेगी ओनरशिप? 10 रुपए से। अब मान लो कि कंपनी कहती कि फर्स्ट कॉल नॉट येट मेड, हमने अभी फर्स्ट कॉल मांगी ही नहीं। तो ऐसे में बताओ, जब फर्स्ट कॉल कंपनी ने मांगी ही नहीं तो कंपनी ने कितने रुपए मांगे हैं अभी तक मुकेश से? 6 रुपए मांगे हैं। और मान लो कि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट में क्या कर दिया उसने? कॉल इन एरियर। और लेट बी सपोज कंपनी की पॉलिसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही मुकेश के शेयर क्या कर दिए? फोरफिट कर दिया। लेट बी सपोज बेटा, तो आप ये बताओ कंपनी ने टोटल कितनी ओनरशिप दी अभी तक? अलॉटमेंट तक 6 ही रुपए की ओनरशिप दी। उसमें हमारे मुकेश ने सिर्फ किसका पैसा दिया? एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का दिया नहीं। इसलिए कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है। तो कंपनी यहाँ पर ये बोलेगी कि हमने ओनरशिप कितने से दी? तो क्या ओनरशिप 10 रुपए से दी गई है टोटल? नहीं सर, हमने तो फर्स्ट कॉल मांगी ही नहीं है अभी। तो आपने जब फर्स्ट कॉल 4 रुपए मांगी ही नहीं तो बताइए आपने कितने रुपए मांगे टोटल मुकेश से? 6। तो आप ना फिर उस सिनारियो में ओनरशिप भी कितने से कैंसिल करेंगे? 6 ही रुपए से करेंगे। यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि ओनरशिप कैंसिल जो करी जाती है, शेयर कैपिटल को जो रिड्यूस किया जाता है, वो इस बात पे निर्भर होता है कि कंपनी ने उस शेयर होल्डर से टोटल कितना रुपए मांगा था। जैसे यहाँ पे तो पूरे 10 रुपए मांगे, तो हमने 100 शेयर पे 10 रुपए के साथ ओनरशिप कैंसिल कर दी, शेयर कैपिटल कंपनी ने अपना रिड्यूस कर दिया, यानी 1000 रुपए से डेबिट कर दिया। कंपनी ने कहा इस 10 रुपए में 4 रुपए हमें मुकेश ने दे दिए थे, ये हम रिटर्न नहीं करेंगे। तो ये कंपनी की इनकम हो गई, जिसको हमने लिखा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इस इनकम का नाम होता है टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। फोरफिट का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना, छीन लेना। कितने रुपए हमने छीन लिए? हमने 4 रुपए छीन लिए। 100 शेयर पे 4 रुपए नहीं दिए हमने, वापस नहीं करेंगे हम। अ, तो यहाँ पे ना मेरे बच्चे, ये 400 हो जाएगा आपका, ठीक है? ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको आप ठीक कर लेना बेटा, ठीक है? तो अगर आप इसको ठीक कर दो, ठीक है, 100 × 4, ठीक है? तो 400 रुपये कंपनी वापस नहीं करेगी, तो ये कंपनी की इनकम हो गई। और बताइए कहाँ कहाँ पे कॉल इन एरियर किया मुकेश ने? सर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में। तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में कॉल इन एरियर हुआ था, और जब कॉल इन एरियर हुआ था तो कॉल इन एरियर कंपनी के लिए क्या होता है? एसेट। पर आज आप मुकेश के साथ संबंध तोड़ रहे हो, तो जिस कॉल इन एरियर को आपने पहले एसेट दिखाया था, शो किया था, डेबिट किया था, अब आप उसे यहाँ क्रेडिट करते हो। तो इसलिए मुझे बताइए कितने रुपए से आप अपने कॉल इन एरियर एसेट को रिड्यूस कर दोगे? अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर करा था 2 रुपए का, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी बेटा? 4 रुपए की, ठीक है? तो 100 × 2 200, 100 × 4 400। अब अगर आप देखो तो शेयर अलॉटमेंट को हमने क्रेडिट किया, फर्स्ट कॉल को भी हमने क्रेडिट किया, बिकॉज यहाँ पर हुआ था कॉल इन एरियर। हमने इनको ना पहले कॉल इन एरियर को एसेट माना था, अब क्योंकि संबंध तोड़ दिया मुकेश के साथ, तो हमने वो ही कॉल इन एरियर डेबिट से क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ ना संबंध खत्म हो रहे हैं। तो कैपिटल रिड्यूस कर दी, जो कॉल इन एरियर पहले एसेट था, डेबिट था, उसे क्रेडिट कर दिया। और जो 4 रुपए 100 शेयर पे जो 4 रुपए 400 रुपए जो मुकेश ने दिए थे, वो भी हमने छीन लिए, वो भी हम वापस नहीं दे रहे हैं। तो वो इनकम था तो उसे क्रेडिट कर दिया। तो इसलिए याद रखना हमारा फोर फीचर का एंट्री ये बन गया, ठीक है? तो कोई भी पूछे कि फोर फीचर की एंट्री क्या है, तो सीधा बोलना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट एंड टू कॉल सिनेरियो, यानी उन जगहों का नाम या उन कॉल्स का नाम जहां पर क्या करा था उसने? कॉल इन एरियर। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ। तो अगर देखा जाए ना बेटा, तो आपका फोर फ्यूचर ऑफ शेयर ना दो तरीके से हो सकता है, एट पार और एट प्रीमियम। डिस्काउंट को मत देखना बेटा, क्योंकि शेयर अब इशू डिस्काउंट पे नहीं होते हैं, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये पढ़ना भी नहीं है, तो इसकी तरफ आप देखना भी मत। तो देखो क्वेश्चन में ना आप ऐसे शेयर फोरफिट कर रहे हो सकते हो जिन शेयर को आपने किस पे इशू किया, या तो पार पे या तो किस पे इशू किया होगा? प्रीमियम पे। देखो अगर आपने पार पे इशू किया होगा ना, तो जो एंट्री अभी आप पढ़कर आए हो ना, वही एंट्री सेम है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू फर्स्ट कॉल। शेयर कैपिटल क्यों डेबिट किया? बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ओनरशिप कैंसिल हो रही है, कंपनी अपनी कैपिटल रिड्यूस कर रही है, डेबिट। शेयर फॉरफीचर को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि उस शेयर होल्डर ने जिसने कॉल इन एरर किया और कंपनी को पैसे नहीं दिए, तो अब कंपनी क्या कर रही है? उसके शेयर फोरफिट। तो ऑब्वियस सी बात है, उसने कुछ एप्लीकेशन का पैसा, यानी कुछ तो पैसा दिया ही होगा ना शेयर का। तो कंपनी वो शेयर का पैसा छीन लेती है और उसको अपनी इनकम दिखा लेती है, क्योंकि उसको वापस नहीं किया जाता। और जो कॉल इन एरियर कंपनी को पहले एसेट फील हुए थे, जो कंपनी के लिए पहले एसेट से कॉल इन एरियर, आज उनको बेटा रिड्यूस कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। लेट बी सपोज कि कॉल इन एरियर अलॉटमेंट और
फर्स्ट कॉल में हो रहा था, जैसे मुकेश का सिनारी ले लो, तो वही शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल जो कॉल इन एरियर है उसको हम डेबिट से क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये हमारी ना एंट्री बनती है नॉर्मल फोर फीचर एट पार की। यानी अगर आप ऐसे शेयर फोरफिट कर रहे हो जिनको आपने किस पे इशू किया था पहले, पार पे, तो फोर फीचर की एंट्री होती है। नरेशन क्या है, बीइंग शेयर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। आप शेयर कैंसिल कर रहे हो बिकॉज आपके शेयर होल्डर ने नॉन पेमेंट कर दिया है किसका, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी का। क्या आप ये सबके शेयर कैंसिल कर रहे हो? नहीं बेटा, हम सबके क्यों कैंसिल करेंगे, हम उन्हीं शेयर होल्डर के ये शेयर कैंसिल करेंगे जो कॉल इन एरियर करते हैं और कंपनी को पैसे देने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो कंपनी के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो लास्ट में फिर कंपनी शेयर क्या कर देती है, फोरफिट। पर कभी कभी ना मेरे बच्चे, कंपनी ऐसे भी शेयर फोरफिट कर रही होती है जिसको कंपनी ने इशू किया था पहले प्रीमियम पे। तो जब ना देखो प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं ना कोई शेयर और उनको कंपनी अगर फोरफिट करती है, तो वहां कंपनी को ये ध्यान रखना होता है कि जो प्रीमियम कंपनी ने मांगा था, क्या वो उस शेयर होल्डर ने जिसके शेयर आप कैंसिल कर रहे हो, क्या उसने वो प्रीमियम दे दिया था कि नहीं दे दिया था। देखो अगर दे दिया था ना प्रीमियम, तो प्रीमियम एज पर सेक्शन 52(2) जो भी प्रीमियम का अमाउंट होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाता है। उसको हम छेड़ भी नहीं सकते। उसके जो यूजिबिलिटी होती है, जो उसका एप्लीकेशन होता है, वो कुछ सिलेक्टेड एरियाज में होता है। मैंने आपको बताया भी था कि प्रीमियम का पैसा हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, है ना। तो मैंने मेरे प्रायर लेक्चर्स देखना बेटा, वहां पे मैंने बताया भी है कि प्रीमियम का पैसा हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। फिलहाल अगर प्रीमियम का पैसा हमें रिसीव्ड हो गया था उस शेयर होल्डर से जिसके हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं, तो फिर नॉर्मल फोर फीचर की एंट्री, जैसे अभी अभी आपने पढ़ा, शेयर कैपिटल को डेबिट करो, शेयर फोर फीचर इनकम को क्रेडिट करो, और जो भी कॉल इन एरियर आपने पहले एसेट दिखाया था उस शेयर होल्डर से संबंधित उसको रिड्यूस कर दो क्योंकि आप उसे नाता तोड़ रहे हो। ये नॉर्मल एंट्री होती है। बट अगर मान लो आप ऐसे शेयर होल्डर के शेयर कैंसिल कर रहे हो, फोरफिट कर रहे हो, जिस शेयर होल्डर को आपने शेयर इशू करे थे प्रीमियम पे और उसने प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया, तो हुआ क्या होगा कि जब कंपनी ने पहले कभी शेयर इशू करे होंगे प्रीमियम पे, तो प्रीमियम को हम क्या दिखाते हैं बेटा, अपनी इनकम। पर क्योंकि उस शेयर होल्डर ने जिसके शेयर फोरफिट हो रहे उसने प्रीमियम का पैसा दिया ही नहीं, तो आज जब कंपनी शेयर कैंसिल करती है ना, तो कंपनी कहती है बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये हमें पैसा देगा, इसलिए जिस प्रीमियम को हमने पहले अपनी इनकम दिखाया था वो पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ उस शेयर होल्डर से, तो इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो आज जब हम शेयर फोरफिट करेंगे ना, तो उसी प्रीमियम को अब हम क्रेडिट से डेबिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, हम अपना सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कम कर देंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? हाँ, बाकी सारी एंट्रीज नॉर्मल है। शेयर कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे बिकॉज हम ओनरशिप कैंसिल कर रहे हैं। जो शेयर का पैसा शेयर होल्डर ने जो थोड़ा बहुत दे दिया वो हम जब्त कर लेंगे, वो कंपनी की इनकम बन जाएगा, क्रेडिट होगा। और जहां जहां पे बेटा हमारे उस शेयर होल्डर ने कॉल इन एरियर किया होगा वो हमारे लिए पहले एसेट रहा होगा, बट आज हम उसके शेयर कैंसिल कर रहे हैं तो वो कॉल इन एरियर, यानी उन कॉल्स को हम आज क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, डेबिट से क्रेडिट, क्योंकि अब वो हमारे कॉल्स इन एरियर एसेट्स नहीं है। बोलो बात समझ में आई? तो जब प्रीमियम, अगर आप ऐसे शेयर को फोरफिट कर रहे हो जो प्रीमियम पे इशू किया गया है, तो बस एक चीज देख लो, प्रीमियम का पैसा मिला कि नहीं मिला। अगर मिल गया तो फिर प्रीमियम को बिल्कुल इग्नोर कर देना फोर फीचर की एंट्री में। हम फिर ऐसे मानेंगे कि प्रीमियम है ही नहीं, इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि वो जो प्रीमियम का पैसा वो मिल चुका है और वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जा चुका है। अब उसकी यूजिबिलिटी एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्टेड एरियाज में हो सकती है, तो हम उसको यहाँ दिखाएंगे भी नहीं। ठीक है, वो जा चुका है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। बट अगर प्रीमियम रिजर्व का पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिला है ना, तो फिर तब सोचने वाली बात है बेटा, तब हमें प्रीमियम को भी एंट्री में डेबिट करना होता है, क्योंकि वो इनकम कभी कंपनी को उस शेयर होल्डर से रिसीव ही नहीं हुई। तो कंपनी को ऐसे में अपनी इनकम डाउन करनी होती है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम बस अब आप उस सिनारियो में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? बाकी तो देखो, बाकी रिमेनिंग एंट्री पूरी की पूरी क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो याद रखना कि जब आप फोर फीचर की एंट्री पास करो तो आपको देखना है कि आपने पार पे इशू किया है शेयर की प्रीमियम पे, पार पे किया है नॉर्मल है, प्रीमियम पे है तो बस देखो प्रीमियम मिला कि नहीं मिला। अगर मिल गया तो नॉर्मल एंट्री पास होगी, नहीं मिला तो ऐसे में फिर आपको वो प्रीमियम भी एंट्री में क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हो गई बात? यस। क्योंकि डिस्काउंट आपके सिलेबस में नहीं है और आप कोई शेयर इशू भी नहीं होते बेटा डिस्काउंट पे। तो जब शेयर इशू डिस्काउंट पे हुए ही नहीं है, तो फिर जब आप उन शेयर को फोरफिट करोगे तो वो भी डिस्काउंट पे नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है डिस्काउंट वाला पोर्शन सिलेबस पे नहीं है, ये आपको इग्नोर करना है, पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, चलो बोलो इतनी बात समझ में आई? हाँ। अब अपनी बातों को समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए हैं
जैसे शेयर फॉरफीचर एट पार, पहला पॉइंट है शेयर फॉरफीचर एट पार, यानी आप ऐसे शेयर फॉरफिट कर रहे हो जिनको आपने किस पे इशू किया था, पार पे। तो एक क्वेश्चन बनाया है जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ बेटा। मान लो एबीसी लिमिटेड ने इशू करे हैं 10,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम कॉल मनी मांगेंगे कुछ इस तरीके से। ये जो फेस वैल्यू है, जो शेयर का ओरिजिनल प्राइस है, कंपनी ने कहा हम इस 10 रुपए को टुकड़ों टुकड़ों में यानी इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे। पहले हम एप्लीकेशन में 5 रुपए मांगेंगे, अलॉटमेंट में 3 रुपए मांगेंगे, फर्स्ट कॉल में हम बैलेंस यानी कितने रुपए मांगेंगे बताओ, 2 रुपए, क्योंकि 8 रुपए आप मांग चुके हो ना टोटल। तो 10 में से 8 लेस करोगे तो कितना आएगा, 2 रुपए, तो फर्स्ट कॉल 2 रुपए की हो गई। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा आपको मिला एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर को छोड़कर, जिसके पास कितने शेयर हैं, 100 शेयर हैं, एंड डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, और उस शेयर होल्डर ने नाम वाम दिया भी नहीं है। कोई बात नहीं, हमें नाम से भी मतलब नहीं, बस हमें पता रहना चाहिए कि किसने कॉल इन एरियर किया, कितने शेयर से किया। तो 100 शेयर से कॉल इन एरियर हो गया अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल में। एंड नाउ द कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट दिस शेयर, और कंपनी अब इन शेयर को फॉरफिट करने जा रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, और अब आपको इसकी क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री। तो देखो फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, ओके। सबसे पहले किसकी एंट्री लगाएंगे, देखो यहाँ पर ना मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं इशू से स्टार्ट कर रहा हूँ कि कंपनी ने पहले शेयर इशू करे होंगे, फिर कंपनी को बोलते ना गिवन शेयर होल्डर से जिसने कॉल इन एरर किया है उसका कॉल इन एरर हुआ होगा, फिर उसके बाद हम उसके शेयर क्या कर रहे हैं, फॉरफिट। तो मैं ना आपको पूरा एक फ्लो देना चाहता हूँ कि कंपनी ने शेयर कैसे इशू करे, फिर इशू करने के बाद उसके शेयर फॉरफिट कैसे करे। वैसे तो हमें सिर्फ किसकी एंट्री पास करनी है, फॉरफिचर की, क्योंकि इतनी उम्मीद मैं लगा सकता हूँ कि आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की एंट्री लगा सकते हो, कॉल इन एरर को भी शो कर सकते हो। तो मुझे तो फॉरफीचर की एंट्री समझानी थी, बट मैं आपको एक फ्लो के साथ क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि आपको ना फॉरफीचर की एंट्री जड़ से क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम ही ना हो आपको। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है बेटा। अब देखो सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे। एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 5 रुपए की। एप्लीकेशन में पहली एंट्री एज यूजुअल रिसीव की होती है सबसे पहले। तो कंपनी के पास ना एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसा आता है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आप मुझे बताइए कंपनी के पास शेयर एप्लीकेशन का पैसा कितने शेयर पे आया, 10,000 शेयर पे, क्योंकि इशू कितने करे कंपनी ने, 10,000। अच्छा पूरे क्वेश्चन में ये नहीं बताया जनता ने कितने सब्सक्राइब करे, तो 10 ही हजार करे होंगे, तो एंट्री 10,000 से ही लगेगी, ठीक है। तो 10,000 शेयर पे कंपनी को 5 रुपए रिसीव हुए होंगे, तो 50,000 रुपए शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट हो गए, और 50,000 वहीं रिटर्न में बैंक में भी डेबिट हो गए। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 50,000। फिर कंपनी ना बेटा इसी शेयर एप्लीकेशन के बदले, क्योंकि ये शेयर एप्लीकेशन कंपनी के लिए क्या होता है, लायबिलिटी, क्योंकि कंपनी ने ना रिसीव में पैसा तो रिसीव कर लिया जनता से, बट अभी तक उन्हें शेयर दिए नहीं है, तो इसलिए शेयर एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। तो जब नेक्स्ट एंट्री ड्यू होती है ना, तो उसी शेयर एप्लीकेशन के पैसे को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि ड्यू में कंपनी ओनरशिप देती है। तो यहाँ पर कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया 50,000 रुपए से, और अब बदले में क्या दे रही है कंपनी, ओनरशिप यानी टू शेयर कैपिटल। अच्छा कितने से देंगे, वही 10,000, क्योंकि इशू कंपनी ने कितने शेयर करे, 10,000, और यहाँ हम एज्यूम करेंगे कि जनता ने सब्सक्राइब भी कितने करे, 10,000, तो 10,000 इंटू 5 कर कंपनी ओनरशिप भी 50,000 रुपए की देगी। और ध्यान से देखो, जब कंपनी ओनरशिप देती है ना, तो शेयर कैपिटल इंक्रीज ही होता है, ये तो आपको पता होगा, आप एंट्री करते हुए आ रहे हो बेटा। तो यहाँ पर अब तक आप मेच्योर हो चुके होंगे। तो जब कंपनी ओनरशिप देती है ड्यू में, तो शेयर कैपिटल देखो इंक्रीज हो गया 50,000 से, ठीक है। तो ये हमारी ना नॉर्मल एप्लीकेशन की एंट्री होगी। आई होप सो कि आपको ये तो इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी अलॉटमेंट की। बताइए अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 3 रुपए की। तो अलॉटमेंट अगर 3 रुपए की है ना, तो बेटा अलॉटमेंट में एंट्री किसकी लगती है, सबसे पहले ड्यू की। तो ओवरऑल थर्ड एंट्री है, बट अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री होती है वो ड्यू की होती है। कंपनी को पता है कि मुझे किनसे पैसा मांगना है, कौन मेरे शेयर होल्डर है अब। तो कंपनी यहाँ पे ड्यू करती है, कंपनी कहती है मेरे प्यारे शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा भेजो। तो कंपनी के लिए ना अलॉटमेंट एसेट होती है, और एसेट है तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, बट इन रिस्पॉन्स कंपनी हैंड टू हैंड यहाँ ओनरशिप दे रही होती है। तो जब कंपनी ओनरशिप देती है ना बेटा अपने शेयर होल्डर को, तो कंपनी को वही शेयर कैपिटल इंक्रीज करना होता है। अब बताओ इसमें से सबसे पहले ड्यू में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, शेयर कैपिटल को। बताइए कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, 10,000 रुपए, और अलॉटमेंट है कितने रुपए की, 3 रुपए की। तो 10,000 इंटू 3, 30,000। और एक बार बताओ अगर कंपनी ने ओनरशिप कितने की दी, 30,000 की, तो जनता अलॉटमेंट में पैसा भी कितना देंगी, 30,000 ही। तो अलॉटमेंट में भी 30,000 आ गया, क्योंकि ये शेयर प्रीमियम पे इशू नहीं हुए हैं बेटा। तो कंपनी अलॉटमेंट में प्रीमियम वगैरह चार्ज नहीं करी। अगर प्रीमियम वगैरह होता ना मेरे बच्चे, तो फिर कंपनी प्रीमियम को इनकम दिखाती, और ऐसे में फिर कंपनी के पास अलॉटमेंट में थोड़ा ज्यादा रुपए आ रहे होते, क्योंकि शेयर
कैपिटल के भी पैसे आते तो प्रीमियम के भी आते, तो उस सिनारे में कंपनी का शेयर अलॉटमेंट बढ़ जाता। पर क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम वगैरह नहीं है, ये पार पे इशू करे हमने शेयर, इसलिए 30,000 की ओनरशिप दी है, तो अलॉटमेंट में आएगा भी कितना, 30,000। अब जब रिसीव हुआ ना पैसा, तो बेटा जिस शेयर अलॉटमेंट को हमने पहले एसेट दिखाया, डेबिट किया, उसे क्रेडिट किया 30,000 से। अब बैंक अकाउंट में हमारे पैसे आने थे, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होना था, पर हो क्या गया, यहाँ कॉलिन एरियर, याद है ना, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे और उसने अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी को नहीं दिया। तो मुझे बताइए 100 शेयर पे कितने रुपए से कॉलिन एरियर किया उस शेयर होल्डर ने, 3 रुपए से, क्योंकि सर अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 3 रुपए की। तो 100 इंटू 3 करके हमने कॉल इन एरियर को डेबिट किया, क्योंकि कॉल इन एरियर कंपनी क्या मानती है, अपना एसेट मानती है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? तो 300 रुपए से हमने बोला कि नहीं दिया कोई बात नहीं, आगे दे देगा, तो 300 रुपए से हमने दिखा दिया कॉल इन एरियर। तो सोचो 30,000 में से 300 नहीं आए तो कितने आए बैंक में, 29,700। इतना तो आप कर ही सकते हो, और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, इसे निकालने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस करके आपने निकाल लिया, 30,000 में से 300 आपने लेस करा तो 29,700 हो गया। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री करी, तो फर्स्ट कॉल कितने की है बेटा, 2 रुपए की है, ठीक है, क्योंकि आपने 5 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट में मांगे, तो 8 रुपए मांग लिए हैं, 10 में से 8 लेस करोगे तो कितना आएगा बेटा, 2 रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर फर्स्ट कॉल में अब किसकी एंट्री लगेगी, पहले ड्यू की, क्योंकि कंपनी को पता है मेरे शेयर होल्डर कौन से हैं, तो कंपनी बोलेगी मेरे प्यारे शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का पैसा भेजो, कंपनी के लिए क्या है, एसेट, बट इन रिटर्न कंपनी हैंड टू हैंड यहाँ क्या देगी, ओनरशिप। अब देखो यहाँ ओनरशिप दे रहे हैं हम शेयर होल्डर्स को, तो देखो कंपनी ने अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज करा, लाइबिलिटी इंक्रीज करी, क्रेडिट किया। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, कितने शेयर से ओनरशिप दे सकते हैं, 10,000 शेयर से ओनरशिप दे सकते हैं मैक्स टू मैक्स। कितने रुपए का बोलते हैं ना कि फर्स्ट कॉल है, 2 रुपए का, तो हमने 20,000 से ओनरशिप दी, शेयर कैपिटल इंक्रीज करी 20,000 से। तो जब हमने ओनरशिप 20,000 से दी है, तो हमारे पास फर्स्ट कॉल में पैसा भी कितना आएगा, 20,000, तो डेबिट भी 20,000 होगा। अब जब हमें पैसे रिसीव हुए ना बेटा, तो जो शेयर फर्स्ट कॉल हमारा पहले एसेट था, डेबिट था, अब वो क्रेडिट हो गया। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? हाँ जी, हमको बात समझ में आई, तो ये क्रेडिट हो गया। अब बताओ बैंक में आने भी कितने चाहिए थे, 20,000 ही आने चाहिए थे, पर यहाँ पर उसी शेयर होल्डर ने जिसके पास 100 शेयर थे, क्या कर दिया, कॉल इन एरियर। तो 100 शेयर से कितने रुपए नहीं दिए उसने, फर्स्ट कॉल के 2, तो 100 इंटू 2 कितना हो गया, 200। कंपनी ने इसको क्या दिखाया, अपना एसेट का, नहीं दिया फर्स्ट कॉल में कोई बात नहीं, अभी 14 डेज का नोटिस पीरियड भी देंगे, उसमें दे देगा क्या पता। तो यहाँ पर कंपनी ने कहा चलो 20,000 में से 200 रुपए नहीं आए, कंपनी ने कॉल इन एरियर को अपना एसेट दिखाया, बोला चलो नहीं आए 200 रुपए, बाद में आ जाएंगे। तो बैंक में कितने आए, 19,800 आए, तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया 19,800, ये हो गया आपकी बैलेंसिंग फिगर। तो ये ना आपकी इशू की एंट्री होगी, आपने एप्लीकेशन की भी एंट्री पास कर दी, अलॉटमेंट की भी, फर्स्ट कॉल की, तो ये आपके ना नॉर्मल इशू की एंट्री है। पर कंपनी ने क्या करा कि हम उस शेयर होल्डर के शेयर क्या कर रहे हैं, फोरफिट। अब जब शेयर फोरफिट कर रहे हैं, तो इसी के नीचे मुझे फोरफिट की एंट्री पास करनी थी, बट मैंने बेटा वो साइड में करी, क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे ये एंट्री आपको फर्स्ट कॉल के बाद करनी है, बट मैंने यहाँ साइड में इसलिए कर दी क्योंकि मैं यहाँ कुछ समझाना चाह रहा हूँ। देखो बेटा, जब जब कंपनी ने ओनरशिप दी है, चाहे वो एप्लीकेशन के ड्यू में दिया हो, अलॉटमेंट के ड्यू में दिया हो, या फर्स्ट कॉल के ड्यू में दिया हो, कंपनी ने अपनी कैपिटल को इंक्रीज किया है। पर जब कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर फोरफीट करती है ना, तो जितनी जो भी शेयर कैपिटल कंपनी ने उस शेयर होल्डर के कंटेक्स्ट में क्रेडिट की थी ना, उसको कंपनी क्या करती है, डेबिट करती है। क्या करती है, डेबिट करती है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो जब कंपनी ने ओनरशिप दी तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करा, लाइबिलिटी दिखाया कंपनी ने अपना कि मेरे ओनर्स बढ़ रहे हैं कंपनी में। पर जब ओनरशिप कैंसिल करी जाती है, जब शेयर कैंसिल करे जाते हैं बेटा, शेयर फोरफिट करे जा रहे हैं, करे जाते हैं, तो उसी शेयर कैपिटल को फिर हम डेबिट करते हैं। ठीक है। अब क्योंकि देखो हमारे शेयर होल्डर ने कॉल इन एरियर कहाँ करा, अलॉटमेंट में, और कहाँ करा, फर्स्ट कॉल में। पर एप्लीकेशन में तो नहीं करा था ना, एप्लीकेशन में तो उसने 5 रुपए दिए हैं, तो जो 5 रुपए उसने दिए ना, वो पैसे हम उसे वापस नहीं करेंगे, तो ये कंपनी की क्या हो गई, इनकम। तो इस इनकम का नाम क्या रख दिया जाता है, शेयर फॉरफीचर। तो टू शेयर फॉरफीचर। और बताइए उसने कहाँ कहाँ कॉल इन एरियर किया था, उसने कॉल इन एरियर किया था मेरे बच्चे, कहाँ, अलॉटमेंट में, रिसीव में डेबिट हुआ था, और फर्स्ट कॉल की रिसीव में कॉल इन एरियर क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। क्योंकि कंपनी को रिसीव में ही पता चलता है कौन पैसा दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, तो कॉल इन एरियर आपका रिसीव में हुआ था, आपने एसेट दिखाया था इसे, तो डेबिट किया था। आज जब बेटा आप उस शेयर होल्डर से नाता तोड़ रहे हो, उसके शेयर कैंसिल कर रहे हो, तो जो भी कॉल इन एरियर को आपने पहले डेबिट किया था, रिसीव में एसेट दिखाया था, उसको आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो। देखो
क्या आपको बात समझ में आई? तो ये मैं आपको समझाना चाहता था, एक फ्लो के साथ में समझाना चाहता था। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो। तो हमारी एंट्री बनी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल। आप बताइए ओनरशिप हम कितने शेयर से कैंसिल कर रहे हैं? 100 शेयर से। बताइए हमने उस शेयर होल्डर से जिसने कॉल इन किया कितने रुपए मांगे? सर हमने सारे ही मांगे। तो हम ना ये मानेंगे कि हमने तो 10 रुपए से ओनरशिप दी होगी ना, तो हम कैंसिल भी कितनी करेंगे ओनरशिप? 10 रुपए से। 100 इंटू 10, 1000 रुपए। अब आप बताइए कि उसने कितने रुपए दे दिए थे एप्लीकेशन के? उसने कितने दिए थे? बस 5, क्योंकि उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का नहीं दिया था, एप्लीकेशन का दिया था। तो 100 शेयर पे उसने 5 रुपए दे दिए थे, ये कंपनी की इनकम हो गई। और उसने 3 रुपए अलॉटमेंट और 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, वहाँ कॉल इन एरर किया था हमने, कॉल इन एरर को एसेट यानी डेबिट दिखाया था। यहाँ पर हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि अब वो हमारा एसेट नहीं है, हम नाता तोड़ रहे हैं। तो 100 इंटू 3, 100 इंटू 2, 300 और 200। अब अगर आप हिसाब किताब करते हो तो क्रेडिट में आते हैं 1000 और डेबिट में भी कितने आ रहे हैं? 1000। इट मींस कि आपकी एंट्री बिल्कुल सही है। नरेशन हो गया बिंग शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। अगर आप इसकी बैलेंस शीट भी बनाना चाहते हो तो बैलेंस शीट यहीं बेटा मैंने ऊपर बना दी है। तो बैलेंस शीट आपको पता है एज यूजुअल कैसे बनती है। सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखते हैं, कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, शेड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बैलेंस शीट बना दी, एक्सट्रैक्ट लिख दिया, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हमने सबसे पहले यहाँ पर लाइबिलिटीज दिखाई। और इसमें हमने सबसे पहले जो लाइबिलिटी एक्सप्लेन किया वो किया बेटा किसका? शेयर होल्डर फंड का। शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारे पास दो लाइबिलिटी आती है, यानी ओनर्स फंड जो मालिकों का पैसा होता है वो दो तरीके से लगा होता है बिजनेस में, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस, यानी प्रॉफिट्स वगैरह जो भी होते हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। तो प्रॉफिट भी किसके होते हैं? शेयर होल्डर यानी ओनर्स के। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। खैर हमें यहाँ पर कोई प्रीमियम प्रीमियम कोई फायदा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए एक फायदा हो रहा है शेयर फॉर फ्यूचर का, अगर आपको याद हो। पर ये ना अभी रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं जा सकता, क्योंकि ना अभी हम इन फोरफिटेड शेयर को री इशू करते हैं, और री इशू में ना मे भी हमें नुकसान हो सकता है। देखो हमने ये शेयर कैंसिल करे, यही शेयर ना हम किसी को फिर बाद में री इशू भी करते हैं, तो री इशू करने में ना हमें नुकसान हो सकता है। तो इस प्रॉफिट में, इस प्रॉफिट से जो हमें फोरफिट करने से ये जो प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को हम री इशू के नुकसान से जब लेस कर देते हैं ना, तब जो हमारे पास शेयर फोर फीचर में प्रॉफिट बचता है उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में लेकर जा सकते हैं। अभी नहीं लेकर जा सकते बेटा इस प्रॉफिट को, तो इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और प्रीमियम वगैरह भी नहीं है तो रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ शो नहीं होगा। बट यह शेयर कैपिटल को हम एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे हम नोट नंबर 1 डालेंगे, और नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 किसका एक्सप्लेन होगा? शेयर कैपिटल का। फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले हम ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखेंगे। क्वेश्चन में बेटा बताया नहीं है कि ऑथराइज कितनी है, तो हम ये मानेंगे जितना इशू है ना उतना ही ऑथराइज्ड है। तो 10,000 इक्विटी शेयर, 10 ईच, क्योंकि हर एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 ईच। तो ये हो गया 10,000 इंटू 10, 1 लाख, और इसे डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, ये बैलेंस शीट में जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, बताइए इशूड करे ही कितने? इशूड से ही तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट कितने रुपए के शेयर कंपनी ने इशू करे? पूरे 10 रुपए के। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तीनों मंगाई गई है। तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख, और इसे डबल लाइन से कर दिया टोटल। अब आते हैं इसके बाद सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो देखो हम मानते हैं कि एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया था, देखा जाए तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप था, क्योंकि एक शेयर होल्डर ने सारे पैसे नहीं भेजे, बट क्योंकि हमने उनके शेयर कैंसिल कर दिए, उनसे हमने रिलेशन तोड़ दिया, तो अब जितने भी शेयर होल्डर हैं कितने हुए? देखो अब 10,000 नहीं हुए, क्योंकि 10,000 में से 100 शेयर आपने कैंसिल कर दिए। तो कितने शेयर बचे अब आपके पास? 9,900 शेयर बचे। क्या 9,900 के जो शेयर होल्डर्स हैं, क्या उन सब ने पैसा कंपनी को पूरा दिया है? द आंसर इज यस, 10 ईच। इसलिए हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो 9,900 शेयर अब कंपनी में बचे हैं 10 रुपए के साथ, और सबने पैसा भेजा है बेटा, ये 9,900 शेयर वालों ने सबने पैसा भेजा है, तो ये फुली पेड अप हो गया 99,000। पर कंपनी का जो ये शेयर फोर फीचर, ये जो फायदा है ना बेटा, अभी हम इसको रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि अभी हमने ये फोर फीचर शेयर किसी और को रीइशू नहीं करे, क्योंकि कंपनी इन्हीं फोरफिटेड शेयर को किसी और को रीइशू करती है। तो जब रीइशू कर देती है तब हम इस फोरफिट के पैसे को अपना इनकम एज अ शो करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। बट मीन वाइल, क्योंकि अभी तक हमने ये शेयर किसी और को रीइशू नहीं करे बेटा, तो ये जो फोर फीचर की हमें इनकम हुई है ना, हम इसको यहीं पर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर ही ऐड कर देते हैं। तो कितने रुपए से इनकम हुई थी बताओ हमें? 500 रुपए से, ये हमने यहाँ ऐड किया, और 99,500 हमने यहाँ बाहर लिखा, और इसी को टोटल किया, और इसी को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे बेटा 99,500। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। अब इसके बाद
एक एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर लिखा है कि एबीसी लिमिटेड ने इशू करे हैं 40,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच। 40,000 शेयर इशू करे गए हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 ईच है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम कॉल मनी करेंगे कुछ इस तरीके से फॉलो, जैसे एप्लीकेशन में मंगाएंगे ₹4, अलॉटमेंट में मंगाएंगे 4। 4 और 4 कितना होता है बेटा 8। तो आप ₹8 ना मंगा चुके हो, तो 10 में से 8 मंगा चुके हो तो बचा कितना 2। तो फर्स्ट कॉल में आप बैलेंस कितना मंगा रहे होंगे 2 ही मंगा रहे होंगे। ठीक है, ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिला एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर निशा को छोड़कर जिनके पास 500 शेयर है एंड इन्होंने डिड नॉट पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी, और इन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। नाउ द कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट द शेयर ऑफ निशा, और कंपनी अब डिसाइड कर रही है कि हम निशा के शेयर कैंसिल कर देते हैं, फॉरफिट कर देते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर, और आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी एंट्री पास करनी है, फॉरफीचर ऑफ शेयर की, पूरी इशू की एंट्री पास नहीं करनी है। तो कई बच्चे ना मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर हम यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की भी एंट्री पास करें। बेटा उसने साफ साफ कह दिया कि आपको बस फॉरफीचर ऑफ शेयर की एंट्री पास करनी है, तो हम यहाँ पर फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे। हाँ, मैंने अभी जो ऊपर क्वेश्चन कराया था वहां पर उसने बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री। उसने ये नहीं कहा किसी फॉरफीचर की करो, उसने कहा कि आप पूरी जनरल एंट्री करो। तो वहां हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सबकी एंट्री पास करी, फिर फॉरफीचर की एंट्री पास करी। पर यहाँ पर उसने सिर्फ हमें गाइड किया है कि सिर्फ किसकी एंट्री पास करनी है, फोर फीचर की, तो यहाँ हम फोर फीचर की एंट्री पास करेंगे। तो आप मुझे बताओ फोर फीचर की एंट्री पास करेंगे तो क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे ये जो हमने शेयर पहले इशू किए ये किस पे करे थे, पार की प्रीमियम पे। तो देखो ये पार पे इशू करे थे, प्रीमियम पे थोड़ी थे ये, तो नॉर्मल एंट्री पास होगी। तो हम यहाँ पर कितने शेयर फोरफिट कर रहे हैं निशा के, 500 शेयर, हेडिंग डाली और एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम ओनरशिप कैंसिल कर रहे हैं। और कंपनी कुछ पैसे जब्त कर लेगी, जो पैसा वो दे चुका था, मतलब जो पैसा निशा दे चुकी थी, सॉरी, वो पैसा कंपनी अपने पास ही रखेगी, छीन लेगी, फोरफिट कर लेगी, वो देगी नहीं। तो कंपनी का वो क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा टू शेयर फॉरफीचर। और निशा ने जहां जहां कॉल इन एरर किया, कहाँ कहाँ किया बेटा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में, तो वहां वहां कंपनी ने कॉल इन एरर को क्या दिखाया होगा, एज्यूम करो कि जब कंपनी ने इशू की एंट्री करी होगी तो कॉल इन एरर को अपना क्या दिखाया होगा, एसेट दिखाया होगा। आज जब मैं शेयर फॉरफिट कर रहा हूँ तो उसी कॉल इन एरर को, उसी एसेट को मैं डेबिट से यहाँ पर क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो मैंने कहाँ कहाँ कॉल इन एरर करा था, यानी निशा ने जो कॉल इन एरर किया था कहाँ क्या किया था, एक शेयर अलॉटमेंट में और एक शेयर फर्स्ट कॉल में, तो वहाँ डेबिट था, कॉल इन एरर यहाँ क्रेडिट हो गया। अब आपको बस ना वैल्यू पुट करनी है। बताइए 500 शेयर पे आपने निशा से कितने रुपए मांगे थे, हमने 4 4 2, हमने सारे 10 रुपए बोलते ना कि जो शेयर का पूरा टोटल मनी था फेस वैल्यू वो हमने मांगा था, और हमने पूरे 10 रुपए से उसे ओनरशिप भी दी होगी। तो हम ओनरशिप कैंसिल कितने से करेंगे, 500 इंटू 10 यानी 5000 से ओनरशिप कैंसिल कर देंगे। बताइए कि निशा ने कितने रुपए दिए, सर निशा ने ना कॉल इन एरर किया था अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में, तो एप्लीकेशन का दिया था, तो ये पैसा हम उसे वापस नहीं करेंगे, तो ये कंपनी की इनकम बन जाएगा। 500 शेयर पे 4 रुपए यानी 2000, 500 इंटू 4 करोगे तो 2000 रुपए से कंपनी की इनकम हो गया, यानी क्रेडिट हो गया। इसके बाद बताइए कहाँ कहाँ का पैसा उसने नहीं दिया था, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपए की, ठीक है ना। तो 4 रुपए उसने अलॉटमेंट के नहीं दिए थे, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए थे, तो कंपनी ने कॉल इन एरिया को पहले एसेट यानी डेबिट दिखाया था, अब यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं। तो 500 इंटू 4 अलॉटमेंट का जो कॉल इन एरियर था, एसेट था, डेबिट था, यहाँ पर उसे रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि अब हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, हम उसे ओनरशिप से बेदखल कर रहे हैं। तो 500 इंटू 4 2000, और 500 इंटू 2 उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, वहां पे भी हमने कॉल इन एरियर को एसेट दिखाया होगा, तो आज उसको डेबिट से क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो 500 इंटू 2000। नरेशन क्या होगा, बिंग शेयर फॉर फीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई, हाँ। इसके बाद एक क्वेश्चन है शेयर फॉर फीचर एट प्रीमियम, यानी आप ऐसे शेयर को फॉरफिट कर रहे हो जो शेयर आपने इशू किए थे किस पे, प्रीमियम पे। अब इस क्वेश्चन को भी आपने ध्यान से देखना है, बस फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 प्रीमियम का है ये, ठीक है। आप ऐसे शेयर फॉरफिट कर रहे हो जिन शेयर को आपने इशू किया था किस पे, प्रीमियम पे। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि XYZ लिमिटेड ने इशूड करे 20,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच, और ये शेयर आपने इशू करे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो बताइए 20% किस पे लगता है, टोटल फेस वैल्यू पे। अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है तो 10 रुपए का 20% कितना होता है मेरे बच्चे, 2 रुपए। तो कंपनी यहाँ पर 2 रुपए का प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। मे बी कंपनी की रेपुटेशन परफॉर्मेंस मार्केट में बहुत अच्छी होगी, इसलिए कंपनी अपना शेयर मेयरली 10 रुपए का नहीं दे रही है, 12 रुपए यानी 2 रुपए एक्स्ट्रा पे दे रही है, प्रीमियम पे दे रही है। कंपनी ने कहा कि हम जो ये 12 रुपए हैं कुछ इस तरीके से मंगाएंगे
एप्लीकेशन में 4 रुपए मंगाएंगे, अलॉटमेंट में हम 6 रुपए, बट इसी 6 रुपए के अंदर इंक्लूड है प्रीमियम, यानी इसके अंदर जो शेयर का प्राइस है वो 4 रुपए है और प्रीमियम का प्राइस कितना है, 2 रुपए। बोलो कि आपको बात समझ में आई। और फर्स्ट कॉल में आपने बैलेंस मंगाया। तो एक बार बताओ, आपने शेयर का एप्लीकेशन में शेयर का जो पैसा मांगा एप्लीकेशन में वो 4 मांगा, और अलॉटमेंट में आपने शेयर का कितना मांगा है, 4 मांगा है। 4 और 4 कितना हो गया आपका, 8। 4 और 4 8। शेयर का आपने कितना मांग लिया अभी, 8 रुपए मांग लिया, ठीक है। 2 रुपए तो किसका था, वो प्रीमियम का था, रेपुटेशन का पैसा था। आपने शेयर का अभी तक कितना मांग लिया, 8 रुपए मांग लिया। तो 10 में से 8 अगर हम लेस करेंगे तो फर्स्ट कॉल कितने की आता है, बैलेंस 2 रुपए का आता है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई। हाँ। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा आपको रिसीव्ड हुआ, एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर को छोड़कर, राजा हु होल्ड 1000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। एक शेयर होल्डर है राजा, जिसने बेटा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या राजा जिसने कॉल इनहेरिट किया अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी में, तो क्या राजा ने प्रीमियम का पैसा दिया। तो देखो प्रीमियम कहाँ था, 2 रुपए का अलॉटमेंट में, और राजा ने ना कॉल इनहेरिट कहाँ कर दिया, अलॉटमेंट में। तो इट मीन्स राजा ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर लिखा भी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट द शेयर ऑफ राजा, ठीक है। इसके बाद आप लिख दो पास जर्नल, ठीक है, लिख दो। मैंने लिखा नहीं पर आप लिख दो, और आपको इसकी जनरल एंट्री मारनी है। तो सोचो, जब हम राजा के शेयर फॉरफिट करेंगे तो हम सोचेंगे ना कि राजा ने प्रीमियम का पैसा दिया कि नहीं दिया। अब क्योंकि राजा ने अलॉटमेंट में कॉल इनहेरिट कर दिया और अलॉटमेंट में ही प्रीमियम था, तो इट मीन्स कि राजा ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। और जब राजा ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम इग्नोर नहीं हो सकता ना। तो फिर हमें फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब वही एंट्री मैं आपको समझा चुका हूँ, प्रीमियम को हम डेबिट करते हैं फॉरफीचर में, बट इस क्वेश्चन के थ्रू से मैं ये भी समझाना चाहूंगा कि क्यों डेबिट करते हैं। रीजन मैं अभी आपको दे चुका था कि हम प्रीमियम को पहले अपनी इनकम दिखा चुके होते हैं, इशू के टाइम पे क्रेडिट कर चुके होते हैं, बट जब हम फोरफिट करते हैं और अगर जिसके शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं अगर उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो फिर हमने उसको इनकम क्यों दिखा रखा है, क्रेडिट क्यों करा हुआ, तो हम उसे क्रेडिट से डेबिट करते हैं। रीजन मैंने आपको दे दिया, बट आप वर्किंग से समझ पाओ, क्वेश्चन से समझ पाओ, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री पास करेंगे, रिक्वायरमेंट जनरल एंट्री की है, तो डेट पर्टिकुलर आई डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट बनाया। सबसे पहले एंट्री हम किसके पास करेंगे बेटा, एप्लीकेशन की। बताइए एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 4 रुपए की। तो वही सबसे पहले रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बताइए कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, 20,000। जनता ने कितने सब्सक्राइब करे, इन रिस्पॉन्स कुछ नहीं बताया गया है, तो हम ये मानेंगे कि जनता ने भी 20,000 सब्सक्राइब करे होंगे। तो 20,000 शेयर पे जनता ने 4 रुपए भेजे होंगे, यानी 80,000 रुपए, 80,000 रुपए। कंपनी फिर इसी शेयर एप्लीकेशन के पैसे को डेबिट करती है ड्यू में, और इसके बदले क्या देती है बेटा, ओनरशिप, यानी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करती है। अब शेयर देखो, एप्लीकेशन में डेबिट तो 80 होगा, पर शेयर कैपिटल में भी क्या क्रेडिट में 80 होगा। तो ये इस बात पे डिपेंड होता है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू करे और शेयर का फेस वैल्यू क्या है। तो कंपनी ने कितने शेयर इशू करे थे, 20,000, और फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की एप्लीकेशन में, 4। तो 20 × 4 करते हैं तो 80 ही आता है, यानी एप्लीकेशन का पैसा कितना रिसीव हुआ, 80, और कंपनी ओनरशिप भी यहाँ पर कितनी दे रही है, 80,000, ठीक है। फिर कंपनी यहाँ पर अलॉटमेंट मंगवा रही है, तो बताओ अलॉटमेंट कितनी की है, 4+2, क्योंकि इसमें 4 रुपए शेयर प्राइस का है और 2 रुपए इसमें प्रीमियम है, तो हम इसको बोलेंगे 4+2। तो यहाँ पे अलॉटमेंट की जो एंट्री होगी पहले ड्यू की होगी। यहाँ पर कंपनी जनता को बोलेगी कि जनता शेयर अलॉटमेंट का पैसा भेजो, क्योंकि कंपनी को पता है कि अब हमें किससे पैसा मांगना है। तो यहाँ पे पहले ड्यू होती है अलॉटमेंट से, तो शेयर अलॉटमेंट को अपना एसेट दिखाएंगे और डेबिट करेंगे, और बदले में इन रिस्पॉन्स क्या देगी बेटा, उनको ओनरशिप देगी कंपनी हैंड टू हैंड, और अपनी शेयर कैपिटल को, ओनरशिप को बढ़ा देगी, क्रेडिट कर देगी, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी अब बढ़ेगी, क्योंकि ओनर्स कंपनी के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। पर कंपनी कह रही है कि हम सिर्फ आपसे ना ओनरशिप का पैसा नहीं मांगेंगे, हम आपसे प्रीमियम का पैसा भी मांगेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी की रेपुटेशन है मार्केट में। तो 20,000 इंटू 4 रुपीज, तो शेयर ओनरशिप का आप दोगे हमें, क्योंकि हम आपको शेयर दे रहे हैं 80,000। 20,000 इंटू 4 कितना होता है, 80,000, और 20,000 शेयर पे 2 रुपए कंपनी कह रही है, हम ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि हमारी कंपनी की रेपुटेशन है। तो इसको बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये कितना हो गया, 40,000, 20 × 2 40। तो बताइए जनता ना अलॉटमेंट में कितना पैसा भेजेगी कंपनी को, टोटल 120, 80,000 ओनरशिप का, 40,000 रुपए प्रीमियम का, तो टोटल आएगा अलॉटमेंट में 120। अब जब कंपनी को बेटा अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ नेक्स्ट एंट्री में, तो जो शेयर अलॉटमेंट पहले डेबिट था, एसेट था, अब वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसका पैसा मिल रहा है, तो अब शेयर अलॉटमेंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब
आना भी बैंक में कितना चाहिए था, एक बीस ही आना चाहिए था। पर यहाँ पर हमारा जो शेयर होल्डर है, ठीक है, राजा, उसने क्या कर दिया, अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर करा, फर्स्ट कॉल में भी किया तो उसने अलॉटमेंट में भी किया। तो मुझे बताइए अलॉटमेंट कितने रुपए की थी टोटल, 4 रुपए शेयर प्राइस की थी, 2 रुपए प्रीमियम का था, तो टोटल अलॉटमेंट 6 रुपए की थी। 6 रुपए उसने नहीं दिए। कई बच्चे क्या करते हैं, 4 रुपए लिख देते हैं, कई बच्चे 2 रुपए लिख देते हैं। अरे 4 रुपए उसने शेयर के नहीं दिए अलॉटमेंट में, और 2 रुपए उसने प्रीमियम के भी नहीं दिए अलॉटमेंट में। तो टोटल कितना नहीं दिया, 6। तो 1000 × 6 करेंगे तो 6000 से कॉल इन एरियर हो गया। कंपनी ने इसको अपना एसेट दिखाया, कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, राजा ने अभी नहीं दिया तो बाद में दे देगा। तो बताइए बैंक में कितने आएंगे, तो 1,20,000 में से 6,000 लेस करो तो 1,14,000 यानी 1,14,000 आएंगे। और ये होगी आपकी एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट कॉल हुई बेटा, तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 2 रुपए की। तो यहाँ पर भी पहले ड्यू की एंट्री ही पास होगी, कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोलेगी कि मेरे प्यारे शेयर होल्डर्स फर्स्ट कॉल का पैसा भेजो। तो फर्स्ट कॉल को कंपनी ने अपना एसेट दिखाया, और कंपनी हैंड टू हैंड यहाँ पर क्या देगी, ड्यू में बेटा ओनरशिप, तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। अब शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना जाएगा वो इस बात पे डिपेंड होता है कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, 20,000 शेयर इशू करे थे। फर्स्ट कॉल थी कितने की बेटा, 2 रुपए की, तो 20,000 इंटू 240। अब क्योंकि यहाँ तो फर्स्ट कॉल में प्रीमियम नहीं है ना, जो प्रीमियम था वो हमने कहाँ मंगा लिया, अलॉटमेंट की ड्यू में मंगा दिया था। तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं है, तो यहाँ जितना कंपनी ओनरशिप दे रही है 20,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए की ओनरशिप दे रही है, तो उतना ही पैसा कंपनी को फर्स्ट कॉल में मिलेगा। तो फर्स्ट कॉल कंपनी के लिए एसेट बना 40,000 से। फिर कंपनी को जब पैसा रिसीव हुआ तो जिस शेयर फर्स्ट कॉल का हमने एसेट दिखाया, डेबिट किया, अब हम उसे क्रेडिट करते हैं। बट हमारे बैंक अकाउंट में आने भी कितने चाहिए थे बेटा, 40, पर आएंगे नहीं क्योंकि राजा ने फर्स्ट कॉल में भी क्या करा है, कॉल इन एरियर किया है, ठीक है। डिड नॉट पे अलॉटमेंट इन फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल में भी कॉल इन एरियर किया है। तो जो कॉल इन एरियर किया है राजा ने फर्स्ट कॉल में, हम उसको अपना एसेट दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कोई बात नहीं अभी नहीं देगा, बाद में दे देगा, 14 डेज का नोटिस पीरियड अभी बाकी है, वहां दे देगा। तो 1000 × 2 2000। तो बताइए 40,000 में से अगर 2,000 नहीं आए तो कितने आए होंगे बैंक में, 38। तो ये बन गई एक तरीके से आपके बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई, हाँ। अब आप ना देखो यही, अब आप चुप नहीं बैठे हो, अब आपने क्या कर दिया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे आपकी कंपनी के, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम राजा के शेयर फोरफिट कर रहे हैं। भाई 14 डेज का पीरियड दिया होगा, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया या पैसे देने से मना कर दिया होगा, तो अब कंपनी उसके शेयर फोरफिट कर रही है। तो जरा ना राजा के कंटेक्स्ट से देखो, हमने राजा को ना ओनरशिप दी, एप्लीकेशन में भी, अलॉटमेंट में भी, फर्स्ट कॉल में भी हमने उसे ओनरशिप दी। तो आज जब मैं ओनरशिप कैंसिल करूंगा, तो एप्लीकेशन की ओनरशिप भी कैंसिल करूंगा, अलॉटमेंट की भी, फर्स्ट कॉल भी, यानी पूरे 10 रुपए से ओनरशिप कैंसिल करूंगा। राजा के पास 1,000 शेयर थे, 1,000 × 10, तो जो शेयर कैपिटल है, जो ओनरशिप कैंसिल करी जाएगी, डेबिट किया जाएगा कैपिटल को, अब वो करा जाएगा 10,000 रुपए से। पर कंपनी बोलेगी कि देखो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को अलॉटमेंट में क्या दिखाया था, इनकम दिखाया था, पर जब हमने पैसा रिसीव किया था ना, तो हमें राजा से ना पैसा नहीं मिला था प्रीमियम का। और उस टाइम हम कॉल इन एरियर को इसलिए एसेट दिखा रहे थे कि कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया है अलॉटमेंट में तो फर्स्ट कॉल में दे देगा, फर्स्ट कॉल में भी नहीं दिया तो 14 डेज के नोटिस पीरियड में दे देगा। आज जब अब मिलने की उम्मीद ही नहीं है, तो जब हमें राजा से सिक्योरिटी प्रीमियम मिला ही नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम इनकम दिखाएं भी क्यों। तो राजा के जितने भी शेयर हैं, उन कंटेक्स्ट का जो प्रीमियम है, उनसे रिलेटेड जो प्रीमियम है, कंपनी उस प्रीमियम को अपना डेबिट कर देगी, यानी रिड्यूस कर देगी। सारे शेयर होल्डर का नहीं भाई, सारे शेयर होल्डर ने थोड़ी पैसे देने से मना किए, राजा ने पैसे देने से मना किए, राजा ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। तो राजा के शेयर कितने थे बेटा, 1000, और उस पर प्रीमियम कितना था, 2 रुपए। तो कंपनी 1,000 शेयर के ऊपर जो 2 रुपए का प्रीमियम राजा से हमें नहीं मिला ना अलॉटमेंट में, कंपनी अब उस प्रीमियम को भी डेबिट कर देगी फोर फीचर। तो क्या आपको बात समझ में आई। तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम इसलिए डेबिट करना पड़ गया फोर फीचर में, क्योंकि हमें राजा से सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। अगर मान लो राजा कॉल इन एरियर अलॉटमेंट में ना करके सिर्फ कहाँ करता, फर्स्ट कॉल में, तो फिर हमारा कोई कॉल इन एरियर नहीं होता अलॉटमेंट में, राजा से हमें अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका होता, और अगर अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका होता तो प्रीमियम का भी पैसा मिल चुका होता, क्योंकि प्रीमियम यहाँ अलॉटमेंट में ही है। तब हम प्रीमियम को ना इग्नोर कर देते हैं,
तब हम प्रीमियम को नहीं लिखते, हम मानते कि हमारा प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जा चुका है, हम उसको छेड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उस पर लॉ कहता है कि उस प्रीमियम को हम एक स्पेसिफिक सिनारियो में ही यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था बेटा राजा से, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को, इनकम को हमने क्रेडिट से यहाँ क्या कर दिया, डेबिट। अब आपको पता है राजा ने कुछ ना कुछ पैसा तो दिया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेशन का ही दिया, क्योंकि अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में कॉल इनहेरिट किया था। तो बताइए एप्लीकेशन का कितना दिया उसने, 4। तो क्या 1000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से जो राजा ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, क्या हम उसे वापस करेंगे कि कंपनी अपने पास ही जब्त कर लेगी, रख लेगी? तो सर अपने पास ही फोरफिट कर लेगी, अपने पास ही रख लेगी। तो ये कंपनी की इनकम हो गया, एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। बाकी बताइए उसने कॉल इनहेरिट कहाँ कहाँ किया था? सर एक कॉल इनहेरिट उसने अलॉटमेंट में किया था, एक कॉल इनहेरिट उसने फर्स्ट कॉल में किया था। हमने यहाँ पर कॉल इनहेरिट को अपना क्या दिखाया था, एसेट यानी डेबिट। बट अब हम क्या कर देंगे, उन्हें क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब हम राजा से अपने संबंध तोड़ रहे हैं, उसे ओनरशिप से बेदखल करें, तो अब हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके कॉल इन एरियर को भी अब हम एसेट नहीं दिखाएंगे, डेबिट से उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो कहाँ कॉल इन एरियर किया था उसने, अलॉटमेंट में। कहाँ कॉल इन एरियर किया था उसने, फर्स्ट कॉल में। तो 1000 इंटू 6, क्योंकि अलॉटमेंट 6 रुपए की थी, 4 रुपए शेयर के, 2 रुपए प्रीमियम के। तो 1000 इंटू 6, 6000। और फर्स्ट कॉल में कितने का कॉल इन एरियर किया था उसने, 1000 इंटू 2, तो 2000 से। अब आप अगर हिसाब किताब करोगे तो क्रेडिट का बैलेंस आएगा 12000, और डेबिट का भी बैलेंस आएगा 12000, जो कि आपस में एक दूसरे से टैली कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, और हम राजा के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ। अब आपके सामने बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को आप यहाँ पर देखें, ठीक है, फिर हम अपना क्लास ओवर करते हैं। तो फोर फीचर ऑफ शेयर में बेटा यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। मान लो राम ने होल्ड करे 10 शेयर। कितने शेयर है राम के पास? लेट सपोज 10 शेयर। और ये शेयर कितने रुपए के इशू, या इनकी जो फेस वैल्यू है, ये कितने रुपए की है? 10 रुपए की, ठीक है। 10 शेयर है और हर एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। ऑफ विच ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट हमें क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है। यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ बट लिख देना कि रिसीव हो चुका है, ठीक है, ये रिसीव हो चुका है। 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट का हमें रिसीव हो चुका है। तो टोटल हमें कितने रुपए मिल चुके हैं राम से? 5 रुपए मिल चुके हैं। पर कुड नॉट पे ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल। पर हमारा जो राम है उसने 3 रुपए नहीं दिए, ठीक है। तो 5 रुपए तो दे दिए, पर 3 रुपए नहीं दिए, 3 रुपए नहीं दिए, ठीक है। अब कंपनी इसके शेयर क्या कर रही है, फोरफिट कर रही है, यानी जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, दे विल डिसाइड कि हम शेयर फोरफिट कर रहे हैं। द फाइनल कॉल इज नॉट मेड एज येट। अब बताओ एक शेयर अगर 10 का है तो तुमने टोटल 8 रुपए तो मांगे, जिसमें से 5 रुपए उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का तो दिया, बट 3 रुपए उसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। तो अभी भी तो 2 रुपए बचे हुए हैं ना, तो वो 2 रुपए किसके हैं, फाइनल कॉल के, जो अभी तक कंपनी ने मांगे ही नहीं। तो बताओ कंपनी ने टोटल अभी तक कितने मांगे, 8 रुपए मांगे राम से, जिसमें से उसने 3 रुपए नहीं दिए, तो कितने दिए, 5। जिसमें 2 रुपए एप्लीकेशन और 3 रुपए अलॉटमेंट के वो दे चुका है, यानी 5 रुपए दे चुका है, 3 रुपए नहीं दिए, 2 रुपए अभी तक कंपनी ने मांगे नहीं है। आपको जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर आप फोर फीचर की एंट्री ही पास करेंगे, क्योंकि फोर फीचर से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे फोर फीचर की एंट्री पास करेंगे तो देखो सबसे पहले कंपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करेगी, तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। बताइए राम के पास कितने शेयर थे, 10 शेयर थे, उसके 10 शेयर कैंसिल कर रहे हैं। हमने अभी तक कितने रुपए मांगे, 8, ठीक है। हमने अभी तक कितने रुपए मांगे, 8, क्योंकि 5 रुपए वो दे चुका है और 3 रुपए उसने नहीं दिए, तो टोटल कंपनी ने 8 ही मांगे। और क्वेश्चन में लिखा भी है कि फाइनल कॉल नहीं मांगी गई है, तो 10 में से 8 मांगे हैं टोटल, तो 2 रुपए नहीं मांगे। तो इसलिए जो ओनरशिप हमने दी होगी ना राम को, वो 8 रुपए के हिसाब से ही दी होगी, 10 रुपए के हिसाब से नहीं, क्योंकि 2 रुपए तो अभी तक हमने मांगे ही नहीं। तो ओनरशिप भी कैंसिल हम कितने से करेंगे, 8 रुपए के हिसाब से। तो 10 इंटू 8, 80। बाकी शेयर फॉरफिट अकाउंट कितने दे दिए थे बताओ उसने, 2 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए थे, 3 रुपए अलॉटमेंट के। तो टोटल उसने कितने दे दिए बेटा, 5। तो 10 शेयर पे 5 रुपए जो दे दिए हैं उसने, वो हम वापिस नहीं करेंगे, वो कंपनी की इनकम हो जाएगा। तो टू शेयर फॉरफिचर 50। और बताइए उसने किसका पैसा नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल का। तो जब नहीं दिया था फर्स्ट कॉल का, तो सोचो जब फर्स्ट कॉल की एंट्री मारी होगी तो आपने रिसीव में कॉल इन एरर को क्या दिखाया होगा, ऐसे। पर आज जब आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो तो आप उससे संबंध तोड़ रहे हो, उसे ओनरशिप से बेदखल कर रहे हो। तो उसी कॉल इन एरियर को आपने पहले डेबिट किया था, एसेट दिखाया था, बट आप आज रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, खत्म कर देंगे अपने कॉल इन एरियर को। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल को
हम डेबिट से कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, बताइए कितने रुपए का कॉल इन किया था, 3, तो 10 इंटू 3 30 रुपए। अब हिसाब किताब करें तो क्रेडिट में 80, डेबिट में भी 80। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 1000 शेयर्स हैं बेटा जो 10 ईच के हैं, यानी 1000 शेयर है और हर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। इनको इशू किया गया है 2 रुपए के प्रीमियम पे। ठीक है, यानी यहाँ पे कंपनी टोटल 12 रुपए मांग रही है, 10 रुपए शेयर के और 2 रुपए प्रीमियम के। और कंपनी इन शेयर्स को फॉरफिटेड कर रही है, यानी देखो कंपनी ऐसे शेयर को फॉरफिटेड कर रही है जो शेयर कंपनी ने इशू करे थे किस पे, प्रीमियम पे। तो यहाँ पे आपको अपने सेंसर्स ऑन रखने हैं कि प्रीमियम का पैसा मिला कि नहीं मिला। कह रहे ऑन विच ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैव बीन रिसीव्ड। तो कह रहे हैं 8 रुपए कंपनी को मिल गए इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसी के अंदर प्रीमियम है। तो अगर प्रीमियम 2 रुपए का है तो इट मीन्स कि 6 रुपए तो शेयर के मिल गए और 2 रुपए प्रीमियम के मिल गए। तो अगर आप 2 रुपए प्रीमियम के मिल गए ना तो भूल जाओ, अब आप प्रीमियम को भूल जाओ क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जा चुका है। भूल जाओ कि यहाँ पे कोई प्रीमियम भी है क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो गया। ठीक है, और आगे लिखा है कि 4 रुपए जो है कॉल, फाइनल कॉल के हैज नॉट बीन रिसीव्ड, और 4 रुपए हमें उससे प्राप्त नहीं हुए। तो ठीक है, यानी 4 रुपए का उसने क्या किया था, कॉल इन एरियर, पर उसने टोटल 8 रुपए जिसमें से 6 रुपए उसने शेयर के दे दिए हैं और 2 रुपए उसने प्रीमियम के भी दे दिए हैं। तो प्रीमियम के पैसे को हम भूल जाएंगे। तो बताइए शेयर के पैसे कितने दे दिए, 6। अब एक शेयर 10 रुपए का है तो 10 में से 6 रुपए आपको मिल चुके हैं। तो कितने नहीं मिले आपको, 4। तो मिल गया ना, हिसाब किताब हो गया पूरे 10 रुपए का। हाँ, क्वेश्चन की डिमांड है पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो जनरल एंट्री पास करेंगे तो ऑब्वियसली बात है फॉरफीचर ऑफ शेयर की एंट्री मारेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे क्योंकि कंपनी ओनरशिप कैंसिल कर रही है। कितने शेयर कैंसिल कर रही है, 1000 शेयर। बताइए कितने रुपए की ओनरशिप कैंसिल करेगी, क्योंकि कंपनी ने पूरे पैसे मांगे हैं बेटा। क्योंकि यहाँ देखो 8 रुपए कंपनी को मिल गए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 6 रुपए शेयर के मिले हैं, 2 रुपए प्रीमियम के। तो अगर प्रीमियम के मिल गए तो भूल जाओ, तो शेयर के कितने मिल गए, 6। और फाइनल कॉल 4 रुपए कंपनी को नहीं मिले हैं शेयर होल्डर से। तो कंपनी ने कहीं ना कहीं टेक्निकली कितने मांगे, 10 ही रुपए मांगे, जिसमें से 6 रुपए शेयर के मिल चुके हैं, 4 रुपए नहीं मिले। तो कंपनी जो ओनरशिप कैंसिल करेगी ना पूरी, वो 10 रुपए से करेगी क्योंकि कंपनी ने यहाँ पूरे 10 रुपए मांगे हैं। ठीक है, तो मुझे आप एक बात बताओ, 1000 इंटू 10 कितना हो गया, 10,000। और अब आप बताओ शेयर के पैसे कितने दे चुका था हमारा शेयर होल्डर जिसके शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं। तो वो शेयर के इस 8 रुपए के अंदर शेयर के कितने दे चुका है, 6। 2 रुपए प्रीमियम के भी दे चुका है बट हम उसे भूल जाएंगे। तो शेयर के कितने दे चुका है, 6 रुपए। याद रखना प्रीमियम का पैसा जब नहीं कर सकते, वो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम अकाउंट में जा चुका है, उसको छेड़ भी नहीं सकते हम। क्योंकि एज पर सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो स्पेसिफिक एरिया में यूज होगा, तो उसको भूल जाओ आप। उसको यहाँ पर हम इनकम, वो ऑलरेडी इनकम है, वो चला गया रिजर्व एंड सरप्लस में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। क्या आप उसको 8 रुपए लिखोगे तो क्या आप उस 2 रुपए को भी प्रीमियम को भी दोबारा इनकम दिखा दोगे? तो वो इनकम तो आपको रिसीव हो चुकी है, आपने उसको रिजर्व एंड सरप्लस में भी भेज दिया, इनकम दिखा दिया। तो अब दोबारा इनकम थोड़ी दिखाएंगे हम उस प्रीमियम को। तो कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ 6 रुपए से ही यहाँ पर अपनी इनकम दिखाएंगे, कहेंगे शेयर का हम कितना छीन रहे हैं, शेयर का पैसा हम कितना वापस नहीं करेंगे, 6 रुपए। तो 1000 इंटू 6 कितना हो गया, 6,000। शेयर फॉरफिट को क्रेडिट कर दिया। और बताओ कि उसने फाइनल कॉल का कितने रुपए नहीं दिया, 4 रुपए। तो आप यहाँ पे टू शेयर फाइनल कॉल भी लिख सकते थे, पर मैंने यहाँ पे लिख दिया टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जगह का नाम भी लिख सकते हो और वही लिखते हैं। पर यहाँ पर मैंने कॉल इन एरियर लिख दिया तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। 1000 इंटू 4 रुपीज, ये जब कॉल इन एरियर हुआ तो हमने एसेट दिखाया था डेबिट, बट अब हम इसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हम अपने इस शेयर होल्डर से सारे नाते तोड़ रहे हैं। तो 1000 इंटू 4, 4000। तो इस कॉल इन एरियर को एसेट दिखाया था, डेबिट किया था, बट अब यहाँ पर हमने इसको क्रेडिट कर दिया। बोलो क्या अब आपको ये एंट्री भी समझ में आ गई? हाँ, इजी था ना, बहुत इजी। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी देख लो। 1000 शेयर, आपने वही पूरा क्वेश्चन है, 1000 शेयर है, 10 रुपए के साथ है, फेस वैल्यू 10 रुपए की है, 2 रुपए के प्रीमियम के साथ आपने इसे इशू किया और ये शेयर फॉरफिट कर रहे हो। ठीक है, ऑन विच एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ, सिर्फ 4 रुपए। एंड ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड। ओ हो, यहाँ आपको प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो इस 8 रुपए के अंदर 2 रुपए आपको प्रीमियम के नहीं मिले, और अगर 8 में से 2 लेस करते हो तो बचता है 6। तो मतलब 6 रुपए शेयर के नहीं मिले और 2 रुपए आपको प्रीमियम के नहीं मिले। तो बताइए क्या यहाँ पर इस शेयर होल्डर से प्रीमियम का पैसा मिला कि नहीं मिला? सर नहीं मिला।
तो क्या यहाँ प्रीमियम को भूल जाओगे? सर अब नहीं भूल सकते, क्योंकि ये प्रीमियम तो मिला ही नहीं, और इस प्रीमियम को हमने पहले जब शेयर इशू करा होगा तो इनकम दिखाया होगा, पर आज हमें इस प्रीमियम को अपनी इनकम को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस शेयर होल्डर से ये प्रीमियम का पैसा कभी मिला ही नहीं, तो हम इसको इनकम दिखा ही नहीं सकते। तो हमने पहले इसको इनकम दिखाया होगा, प्रीमियम को क्रेडिट किया होगा, बट आज शेयर फॉरफीचर में इसी प्रीमियम को हम डेबिट भी करेंगे। क्या आपको बात समझ में आया? तो बताओ, 6 रुपये शेयर का नहीं मिला और 2 रुपये प्रीमियम का नहीं मिला, तो टोटल कितना नहीं मिला? 8। और कितना मिल गया? 4। तो मुझे आप एक बार बताओ, शेयर का कितना नहीं मिला? 6 रुपये नहीं मिला, और शेयर के कितने रुपए मिल चुके हैं एप्लीकेशन में? 4। तो 6 और 4 कितने होते हैं? 10। तो आपने पूरे 10 रुपए मांगे हैं कि नहीं मांगे? बताओ, शेयर होल्डर पूरे 10 रुपए मांगे। तो जब आप फोर फीचर ऑफ शेयर की एंट्री करोगे ना, तो ओनरशिप कितने से कैंसिल करोगे, शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करोगे? 1000 × 10 यानी 10,000। बट क्योंकि तुम्हें यहाँ पर इस शेयर होल्डर से प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, तो तुम अपने प्रीमियम को भी रिड्यूस कर दोगे। 1000 × 2। सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने पहले इनकम दिखाया होगा, क्रेडिट किया होगा, बट अब आप यहाँ डेबिट कर दोगे 2000 रुपये से। और यहाँ प्रीमियम भूला नहीं जा सकता है बेटा, क्योंकि प्रीमियम को ना हमने पहले इनकम दिखाया, बट ये प्रीमियम हमें ना एक्चुअली में इस शेयर होल्डर से रिसीव ही नहीं हुआ, तो हम इसको इनकम नहीं दिखा सकते, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को हमें यहाँ डेबिट करना होगा। तो 1000 × 2 2000, 1000 × 10 ओनरशिप कैंसिल कर दी 10,000 से। अब बताओ, उसने कितने रुपए दे दिए थे? 4। तो जो 4 रुपए दे दिए कंपनी उसे वापस तो करेगी नहीं, तो ये कंपनी की इनकम हो जाएगा शेयर फॉरफिट के नाम से। तो इसको हमने क्रेडिट किया 1000 × 4, 4000, बिकॉज ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। वहीं बताओ, उसने शेयर के कितने रुपए नहीं दिए? 6 रुपए नहीं दिए थे। अब प्रीमियम के कितने नहीं दिए? 2 रुपए। तो टोटल 8 ही हुआ ना, इसके अंदर 2 रुपए का प्रीमियम भी है, तो टोटल 8 रुपए नहीं दिए। तो उसने 8 रुपए नहीं दिए, तो 8 रुपए का हमने क्या दिखाया होगा? कॉलिन एरियर। अब जगह का नाम बताया नहीं है कि कौन सी जगह पे कॉलिन एरियर हुआ है, तो हमने यहाँ पर कॉलिन एरियर ही लिख दिया। हमने कहा जब ये कभी कॉलिन एरियर हुआ होगा तो हमने एसेट दिखाया होगा, हमें लगता था तब कि ये पैसा दे देगा, बट आज जब शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तो हमें पता है कि इससे पैसा नहीं मिलेगा, तो हम इसका ओनरशिप कैंसिल कर रहे हैं। तो जो भी कॉलिन एरिया हमने पहले एसेट दिखाया, डेबिट किया, अब हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं 1000 × 8 से, तो ये 8000 आ गया। ठीक है, हमने कहा 6 रुपए शेयर के नहीं दिए, 2 रुपए प्रीमियम के नहीं दिए, टोटल कॉलिन एरिया 8 रुपए से था, एसेट था पहले हमारा, बट अब ये एसेट नहीं है, डेबिट से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो बताइए, अगर हिसाब किताब करते हैं तो 8 और 4 12 क्रेडिट में, और डेबिट में भी कितना हो गया? 12। मतलब हमारी एंट्री बिल्कुल सही है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? हाँ। तो इसी के साथ में मेरे बच्चे, आप इनको नोट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। फोर फीचर ऑफ शेयर का मीनिंग जो मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करी कि नॉर्मल फोर फीचर की एंट्री क्या होती है, कैसे ये काम करता है, ये मैंने समझाया अच्छे से आपको। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ से भी समझाया कि एट पार की नॉर्मल एंट्री क्या है, वो हमने सीख ली थी। ठीक है, प्रीमियम की एंट्री, अगर प्रीमियम रिसीव्ड हो जाए तो क्या एंट्री है, प्रीमियम रिसीव्ड ना हो तो क्या एंट्री है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डिस्काउंट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप इसे बिल्कुल नोट मत करना, क्योंकि शेयर अब इशू डिस्काउंट पे नहीं होते हैं। ठीक है, बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। तो पार वाला नोट कर लेना, प्रीमियम वाला नोट कर लेना। ओके, ठीक है सर। इसके बाद फिर मैंने आपको क्वेश्चन कराए। ठीक है, तो शेयर फोर फीचर एट पार, ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लो। ठीक है, और इसके बाद ये आंसर भी आप कॉपी कर लो। ठीक है, ये आंसर भी कॉपी कर लो, फोर फीचर की एंट्री भी कॉपी करना। याद रखना, फर्स्ट कॉल के बाद लगनी थी फोर फीचर की, पर यहाँ साइड में इसलिए कराई क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि शेयर कैपिटल हमारा क्यों रिड्यूस होता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री पास कर देना, बैलेंस शीट बना देना। ठीक है, बैलेंस शीट भी बताई थी बेटा मैंने आपको। ठीक है, तो ये भी बना देना। फिर इसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल नंबर 2 कराया, इसको भी कॉपी कर लेना। ठीक है, फिर मैंने आपको शेयर फॉर फ्यूचर एट प्रीमियम का क्वेश्चन कराया था एक, इसको कॉपी कर लो क्वेश्चन को, और ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन और कराए फोर फीचर के। क्वेश्चन नंबर 1 इसको कॉपी कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 इसे कॉपी कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 इसे कॉपी कर लेना। ठीक है, चलो। तो मेरे बच्चे देखो, आज के लिए ना मैं इतना ही छोड़ता हूँ। ठीक है, बाकी आई होप सो कि आपको आज शेयर फोर फीचर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, क्योंकि ना एग्जाम में मैं पहले ही बता दूं, एक स्पेशल क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, जहां पर वो शेयर फोर फीचर और रीइशू की एंट्री पूछता है। तो बच्चे, अगर आपको ना शेयर फोर फीचर की एंट्री क्लियर रहेगी ना, तो रीइशू करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगता।
ठीक है, रीसू की हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम रीसू की एंट्री पास करेंगे तो देखना कितना सिंपल है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फोर फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि आप अच्छे से समझ चुके हो। फिर भी अगर आपके कोई ना डाउट वगैरह होंगे मेरे बच्चे, तो आप अपने डाउट्स वीडियो के अपलोडेड होते साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट के रिप्लाई के लिए रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और हो सके तो बेटा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के बीच में। और अल्टीमेटली आपके चेहरों पर खुशी देखकर और उन बच्चों के चेहरों पे खुशी देखकर जो इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखेंगे, वही मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। ठीक है, तो मिलता हूँ बेटा अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा रेशो ऑफ शेयर के साथ। टाटा बाय बाय, सही होना।